ब्रह्म कुंवर, मोतीमाला और पत्थरमाला की लोक गाथा। उत्तराखंड की लोक गाथाओं में ब्रह्म कुंवर, मोतीमाला और पत्थरमाला की लोक गाथा भी प्रमुख है। लेकिन इस लोक गाथा का नायक ब्रह्म कुंवर अपने लिए नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के लिए भूटान जाता है, जहाँ वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालता है। इस लोक गाथा में भगवान कृष्ण द्वारिका में पाशा खेल रहे थे। तभी हिमालय की यात्रा से लौटकर नारद मुनि द्वारिका पहुंचे। उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और नारायण नारायण कहा। भगवान कृष्ण ने नारद जी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाँ, नारद जी ने कहा, हमें भी बताएं, मुनि श्रेष्ठ को कौन सी चीज भा गई है। प्रभु, हिमालय के कांठा से आ रहा हूँ, वहाँ जौलाताल की राजकुमारी मोतीमाला के दर्शन हुए। क्या अद्भुत अपूर्व सुंदरी है, पाशा खेलने में भी उसका कोई शानी नहीं है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने नारद मुनि की ओर देखकर कहा, जौलाताल की राजकुमारी की और क्या खासियत है। प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उसके बाद नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए वहाँ से चले गए। भगवान कृष्ण ने ताली बजाकर सेवक को बुलाया। मेरे लिए क्या आज्ञा है। सेवक ने प्रभु की तरफ देखकर कहा, तुम ब्रह्म कुंवर के पास जाओ, कहना याद किया है। सेवक द्रुत गति से ब्रह्म कुंवर के पास गया। उसने भगवान कृष्ण का आदेश सुनाया। ब्रह्म कुंवर तत्काल सेवा में उपस्थित हुआ। उसने भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कहा, प्रभु आज्ञा करें। हे ब्रह्म कुंवर, तो हिमालय कांठा के जौलाताल जाओ, वहाँ की राजकुमारी मोतीमाला को द्वारिका ले आओ। ब्रह्म कुंवर ने आज्ञा सिरोधार्य की। वह अपनी घोड़ी में बैठा और मोतीमाला के पास जा पहुंचा। उसने मोतीमाला को भगवान कृष्ण की आज्ञा सुनाई। तब मोतीमाला ने कहा, हे ब्रह्म कुंवर, तुम पहले मुझे पासे में हराओ। अगर जीत गए तो दूसरी शर्त बताऊंगी, नहीं तो तुम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकोगे। ब्रह्म कुंवर मान गया। उसने मोतीमाला के साथ पाशा खेला। वह अपना सब कुछ हार गया। तुम तो सब कुछ हार गए, तुम्हारे पास क्या बचा है। तुम लौट जाओ। भगवान कृष्ण से कहना दूसरा सेवक भेजे जो मुझे पासे में हराएगा। हे मोतीमाला, मैं तो अब तक वे वस्तुएं हारा हूँ जो मेरे पास थी, लेकिन खुद को तो मैंने बचा कर रखा है। तुम मुझे पासा खेलने से नहीं रोक सकती हो। तुम बदले में दांव पर क्या लगाओगे खुद को। ब्रह्म कुंवर ने कहा। वह फिर पासा खेलने बैठा। इस बार उसने सूझबूझ दिखाई और मोतीमाला को हराता चला गया। जब मोतीमाला सब कुछ हार गई तो ब्रह्म कुंवर ने कहा, अब तुम्हारे पास पासा खेलने को कुछ भी नहीं है, तुम द्वारिका चलो। नहीं ब्रह्म कुंवर, तुम्हें अभी एक और शर्त पूरी करनी है, मोतीमाला ने कहा। वह शर्त क्या है। ब्रह्म कुंवर ने कहा, हे ब्रह्म कुंवर, अगर तू मेरी बहन पत्थरमाला को ब्याह लाएगा तो मैं तेरे साथ द्वारिका चलूंगी। हे मोतीमाला, तू मुझे पत्थरमाला का भेद बता दे, वह कहाँ रहती है। हे ब्रह्म कुंवर, पत्थरमाला चंद्रगिरी में रहती है, वह भूपूनाग की पत्नी है। ब्रह्म कुंवर चंद्रगिरी की ओर चल पड़ा। एक दिन की यात्रा के बाद वह चंद्रगिरी पहुंचा, जहां उसने पत्थरमाला का प्रसाद देखा। वह पत्थरों की मोटी दीवार से घिरा हुआ था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। किले की दीवारों पर पहरेदार बैठे थे। रास्ते में कांटे बिछाए गए थे। ब्रह्म कुंवर सभी बाधाओं को पार कर पत्थरमाला के पास पहुंचा। पत्थरमाला ने ब्रह्म कुंवर को देखा। वह उसके रूप पर मुग्ध हुई। फिर उसने अपने आप को संभाला और कहा, तू राह भूल के यहाँ आया है या फिर किसी बैरी ने तुझे सताया है। तू यहाँ से चला जा, भूपूनाग तुझे डस जाएगा। हे पत्थरमाला, तू क्यों डरती है। मैं तुझे भूपूनाग की कैद से छुड़ाने आया हूँ। ब्रह्म कुंवर ने कहा, हे ब्रह्म कुंवर, तू लौट जा, तेरी जान को खतरा है। भूपूनाग बहुत खतरनाक है। जिसने मेरी तरफ देखा उसने उसे डस लिया, लेकिन ब्रह्म कुंवर टस से मस नहीं हुआ। उसने जाने से इनकार कर दिया। तभी भूपूनाग वहां पहुंचा। उसने ब्रह्म कुंवर को डसना चाहा, लेकिन गुरु गोरखनाथ की कृपा से ब्रह्म कुंवर ने भूपूनाग को मार डाला। वह पत्थरमाला की डोली लेकर मोतीमाला के प्रसाद में आ गया। उसने मोतीमाला से कहा, तुम भी अपना वचन पूरा करो। मोतीमाला ने हाँ कहा। वह द्वारिका जाने के लिए तैयार हुई। उसने अपना श्रृंगार किया, स्वर्ण आभूषण पहने। उसके बाद डोले में बैठकर द्वारका की ओर चल पड़ी। द्वारका में भगवान कृष्ण ने मोतीमाला से विवाह कर लिया। वहीं ब्रह्म कुंवर भी पत्थरमाला के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा।